भगवत गीता में कल युग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कही थी ये बातें जो आज सच हो रही हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे गीता के उपदेश के तौर पर जाना जाता है। भगवत गीता में निहित श्लोक व्यक्ति को जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से निपटने की राह दिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कुछ ऐसे सत्य बताए हैं जिसके उदाहरण इस युग में सहज ही देखने को मिल जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। दरअसल भगवत गीता धर्म के रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। साथ ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कल युग को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं जो इस कल युग में सत्य हो रही हैं। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कल युग को लेकर कौन सी चिंताएं व्यक्त की थीं जो आज सच हो रही हैं। पहला सत्य, कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस युग में धर्म, सत्य, सहनशीलता और शारीरिक शक्ति के साथ साथ व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी दिन ब दिन कम होने लगेगी। आज के समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। व्यक्ति की पहचान इस तरह होगी। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होगी, न कि उसके व्यवहार से और गुणों से। व्यक्ति की चालाकी पर ही उसकी सफलता निर्भर करेगी। कलयुग में इस तरह के होंगे संबंध। कलयुग में स्त्री पुरुष में वैवाहिक संबंध के अलावा भी अन्य संबंध यानी विवाहेतर संबंध भी देखने को मिलेंगे। वहीं कलयुग में व्यक्ति का दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा, क्योंकि दोस्त और हितैषी बनकर ही लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करेंगे। कलयुग में यह होगी व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी। कलयुग में मनुष्य की चिंता ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। साथ ही यह चिंता ही मनुष्य की उम्र कम करने का एक कारण भी होगी। कई तरह की बीमारियां मनुष्य को घेरे रहेंगी, जिस कारण कई लोगों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। कलयुग में झेलनी पड़ेगी ये मुसीबतें। कलयुग में वर्षा की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण सूखा पड़ेगा। कभी बहुत ही भीषण सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। तूफान और बाढ़ आदि जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को प्रभावित करेंगी। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ ढाकर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन, श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण, हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नजरिया, गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। बोलो जय श्री राधे कृष्ण। अगर आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो तो अभी इस मोटिवेशनल स्टोरी बाय DRS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।